बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। निजानंद स्वामी की जय। महामती प्राणनाथ प्यारे की जय। बैजूराज महारानी की जय। महाराज छत्रसाल की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। गौ माता की गंगा मैया की धाम गमवासी आत्माओं की तिरुपुरी धाम की सत्संग धाम की चेतन धाम की गजानन धाम की संत समाज की श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा और कृष्ण चंद्र की जय। ब्रह्मंगले प्रसंग नेपाल राज्य राष्ट्र के अंतर्गत धौंसा जिला गाविसा बटेसर के अंतर्गत धामवासी राम धनी जी के धाम गमन के प्रसंगे निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुसार उनकी आत्मा शांति विश्व शांति और महामती प्राणनाथ जी के वांग्मय स्वरूप श्री तारतम सागर का संस्कार त्रिदिवसीय कार्यक्रम के प्रसंग में आज संत सम्मेलन महामती प्राणनाथ गोष्ठी एवं विभिन्न कार्यक्रम का आज उनके सुपुत्र तीनों पुत्र श्याम मनोज इन सभी की ओर से आज ये कार्यक्रम भव्य रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे धर्म प्रचार परम सम्मान्य श्री रामेश्वर दास जी महाराज, हमारे कथा वाचक जो इसी जन्मभूमि से आप बिलोंग करते हैं, हमारे परम सम्मान्य धनेश्वर दास जी महाराज, हमारे लवकुश से पधारवे महाराज जी जो अभी जिनकी आप बुखार बीजे से आप श्रवण कर रहे थे, हमारे पुष्पलपुर से ठकाई महतो जी, संगीतकार हमारे तेज नारायण जी, सभी यहाँ पर सभी संत गुरुजन, सभी सुंदर साथ माता और बहनों, आप सभी को प्रणाम। क्योंकि परमात्मा की असीम कृपा है कि कभी कभी हम सब ये संत सम्मेलन महामती प्राणनाथ जी का ज्ञानमय सागर में डुबकी लगाने के लिए हम सभी एकत्रित होते हैं। तो आइए इस पवित्र राष्ट्र नेपाल से हम विश्व शांति के लिए 2 मिनट प्रार्थना करें और इन आत्मा का जिनकी धाम गमन हुए उन्हें आत्मा की समस्त परिवार को शांति के लिए, अपने शांति के लिए 2 मिनट हम चिंतन ध्यान की अवस्था में आकर पूरे राष्ट्र को, इस राष्ट्र की भूमि से हम सभी शांति कामना करते प्रार्थना की ओर चलते। बंदो सतगुरु चरण को करहु सो परिणाम, अशुभ हरण मंगल करना, श्री देव चंद्र जी को नाम। श्री प्राणनाथ निज अमूल्य पति, श्री महराज सुना,
तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करो प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यमय किशोरागम परे धाम विराजितम् स्वरूपं सच्चिदानन्दम् निर्विकार सनातनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् निजानंद को सुमारी के धरे सतगुरु को ध्यान सुंदर साथी के चरणों में दास करो परिणाम दास करो परिणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम सभी श्री महामती प्राणनाथ जी की वांग्मय स्वरूप का सत्संग प्रवचन और प्राणनाथ जी की दर्शन का हम सभी स्वागत करेंगे। जो आ रहे हैं बैठ जाइए, अभी प्रणाम वहीं से बैठो, बीच में मंच में नहीं। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हैं। इसके उपरांत हम सभी महामती प्राणनाथ जी की वांग्मय स्वरूप तारतम सागर दर्शन का हम स्वागत करेंगे शास्त्र पुराण सहित। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी लोग आगे की तरफ
स्वागत करिए सभी को। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा। मेरा बोले राधे कृष्ण, मन मेरा बोले राधे कृष्ण, मन मेरा मन मेरा बोले राधे कृष्ण, मन मेरा बोले कृष्ण, जय जय राधा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। मंच के बीच में जो आते हैं वही बैठ जाए, बाद में प्रणाम करिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन मुरली बजाई धन को, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, पहले बीज उदय भया, पहले बीज उदय भया, पहले बीज उदय भया, पूरी जहान सब पूरी हो, धन धन
कमल हरि बोल, जय राधा कमल हरि बोल, जय राधा कमल हरि बोल, जय राधा कमल हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम सभी महामती श्री प्राणनाथ जी की वांग्मय दर्शन श्री तारतम सागर, जिनकी यहाँ पर 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक खंड पाठ हुआ और उनके समस्त परिवार की ओर से आज सभी संत गुरुजनों को पधार कर सत्संग सभा रखकर महामती प्राणनाथ जी की दर्शन का स्वागत के लिए हम सभी यहाँ पर पधारे हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज अपने इस तारतम सागर के अंतर्गत उल्लेख करते हैं, खोज बड़ी संसार साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाई सतगुरु शंकर। क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का वांग्मय जो ये तारतम सागर वाणी है, सारे विश्व का उन्होंने संदेश देते हुए अपने सदगुरु को साक्षी देते हैं। क्योंकि सदगुरु निजानंद, जिन सदगुरु निजानंद के नाम से आज पूरे विश्व में ये निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म की ओर से महामती प्राणनाथ जी की वाणी स्फुटित हो रहे हैं। और वो सदगुरु से धरा धरती पर आए विक्रम संवत 1638 संवत में, और जिन्होंने अपने इस वाणी के माध्यम प्राणनाथ जी ने दर्शन दिया, उन्होंने उस ब्रह्म को खोजने की प्रयास किया। जैसे जब ये सृष्टि नहीं था, संसार नहीं था, तो उस ब्रह्म ने पहले चतुर्वेद को इस संसार भेजा। ब्रह्मा के द्वारा चतुर्वेद 18 पुराण, उपनिषदों, वेदांत सब कर भेजकर ये सारे सृष्टि की रचना करवाए। लेकिन उस वेद शास्त्रों को जानने के उपरांत भी उस ब्रह्म को जानने में लोग मात खा गए, और जिनके कारण पुनर्ब्रह्म परमात्मा ने इस धरा धरती पर सदगुरु को भेजकर, और जिन सदगुरु ने उस ब्रह्म को खोजने की प्रयास की, जिनको खोजकर उन्होंने बीज मंत्र लाया कृष्ण कन्हैया लाल की। वो बीज मंत्र क्या है? तारतम है। जो लोग आते हैं, मंच लगा हुआ है, थोड़ा ये लोग आप लोग सिस्टम सीखिए कि आइए तो पहले प्रणाम कर लीजिए। वक्ता के बोलने में मंच के बीच में प्रणाम जहां है वहीं से कर लीजिए। ये ध्यान रखिए, आप लोग हजारों भोज भंडारा में आप जाते हैं, बंदगी प्रणाम जो भी करना है या तो पहले आके करिए या तो अंत में करिए, क्योंकि मंच का एक मर्यादा होते हैं। उस मर्यादा को हम ध्यान में रखें, क्योंकि मंच सिर्फ आप नहीं देखते, सारे दुनिया इस मंच पर आज टेक्नोलॉजी का दुनिया है और सारे विश्व इसको देखते हैं। तो ये आदर्श आपके बीच से बाहर जाए, इसलिए सभी यहाँ पर आए हैं। आपकी भावना स्वीकार है सभी का, लेकिन मंच का एक मर्यादा होते हैं। हमारे प्रचारक भी हो तो प्रचारक को पहले हम ये सोचे समझे, को हर संप्रदाय के अपने प्रचारक होते हैं, सबकी दिशा होते हैं। हम पहले हिस्ट्री को जाने
कहाँ कौन शब्द लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, ये हम पहले सीखने की प्रयास करें। क्योंकि हमारी समाज है जो 70 साल में भी जाकर स्थान में जाकर अध्ययन करते हैं तो धर्म प्रचारक बनते हैं, लेकिन हमारे कुछ समाज है वो कहीं जाना प्रयास नहीं करेंगे, सीखने की बात नहीं करेंगे, और बात करेंगे तो क्या होगा, आगे पीछे क्या होते हैं, कहाँ कौन धारा लगेंगे, ये ज्ञान नहीं होगा तो समाज का उपहास होते हैं। इसलिए हर परंपरा को प्रचारक को ध्यान में रखना होगा कि हम शब्द बोले, कौन शब्द कहाँ प्रयोग होता है, किनके लिए होता है, ये भी हम जाने, ये सब ध्यान में। और सबसे पहला आसन वासन शासन, ये हम जब नहीं चलेंगे तो फिर ये ज्ञान की सुनने न सुनने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कहीं भी मंच लगे संत गुरुजनों का तो मंच की अपनी मर्यादा होती है, मर्यादा समय में बंधे होते हैं। आज किसके लिए आपको मंच है, वो मंच में आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये पहले हमें सोचना होगा। तो आइए हम सभी, सदगुरु ने उस ब्रह्म को खोजने की प्रयास की, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वेद ने कहा, जिसको सदगुरु निजानंद ने खोजकर तारतम को विस्फोटित किया इस वाणी के माध्यम से। इंद्रावती की अंदर बैठकर 18,758 वाणी दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हमारे निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी ये मंच पूरे विश्व को आज संदेश देते हैं, सुख शीतल करो संसार। उस ब्रह्म निजानंद ने संसार में आए तो मंत्र तारतम बीज लाए, ज्ञान अर्चना की, 14 वर्ष तक निष्ठावन भागवत को श्रवण किया, तब वो उनकी उपदेश को 313 वर्षना ने लागू की अपने अंतर्गत कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हम सब संसार में आए हैं तो महाजनेन गता सुपंथ, महापुरुष का जो मार्ग है उसको हम जीवन में उतारे। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा खोज बड़ी, खोज बड़ी संसारे साधु, खोज बड़ी खोज बड़ी संसारे साधु, खोज खोजति खोजति सतगुर पाए, खोजति खोजति सतगुर पाए, सतगुरु संग करता, खोजी बड़ी संसार साधु, खोजी बड़ी संसार साधु। अगरबत्ती बंद करते कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने गुरुओं की साक्षी देकर उस ब्रह्म की खोजा, क्योंकि सतगुरु ने निजानंद ने शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान, क्योंकि भागवत को हम जब तक श्रवण नहीं करेंगे, शास्त्र की हम श्रवण नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे तो जीवन हम ब्रह्म को कैसे पहचान सकते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरी पानी बैठ, कबीर साहब की वाणी है।
जब तक हम खोजेंगे नहीं तो उस ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। क्योंकि ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेद ने कहा वो ब्रह्म कैसा है, उनकी रूप कैसा है, उस विषय को हम जब शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं, महापुरुष की बताए हुए मार्ग पर अगर नहीं चलते हैं तो जीवन हमारा सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने रामचरित्र में कहा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुत पुत्र दारा पत्नियां धन संपदा हर मनुष्य पापी के पास में है, धर्मात्मा को भी पास में है, लेकिन संत का दर्शन, हरि का चर्चा हम तुलसी को भी कभी कभी मिलता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए सठ सुधरे ही संगत पाए। गोस्वामी जी ने कहा कि जीवन में हम सुधर तभी सकते हैं जब हम महापुरुष की आचरण को जीवन पास जाएंगे, जब महापुरुष की हम संगत करेंगे तब हम उस ब्रह्म को जानने की प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ महापुरुषों ने शास्त्र की संगत कहा, सतगुरु की संगत कहा। सतगुरु साधु वाको कहियो जो अगम को देवे गम। सतगुरु वही है जो ब्रह्म को पहचान करा दे। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि कबीर साहब कहा, गुरु गोविंद तो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि उस ब्रह्म को पहचान करने के लिए सच्चे सतगुरु की जरूरत होता है। लेकिन हम ही सुधारक हो और हमारी दिशा अगर गलत ओर हो तो समाज तो अंधेरा है, हम भी उस अंधेरा में जा सकते हैं। इसलिए सच्चे सतगुरु की जरूरत होते हैं और सच्चे सतगुरु को सतगुरु ने जीवन भर खोजा, ऐसे तारतम नहीं मिला। क्योंकि कहा, चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावत को काम, पहुंचे सो आवे नहीं सोई मकुंद निज धाम। क्योंकि वो ब्रह्म का जो धाम है, उस ब्रह्म धाम को जानने के उस जिसको भगवान ने गीता में कहा, सर्व धर्मम तज्य मम शरणेव। गीता ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा वो जो धाम है, उस धाम को पाने के लिए सभी धर्म को छोड़ के मेरे शरण आ जाओ, तुम्हें मैं उस धाम को पहुंचाऊंगा। यद गत्वा निर्वर्ते तत् धाम परम मम। गीता ने कहा कि उस मेरा धाम है, वहां मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा जहां से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। मनुष्य को आने जाने की जो चक्कर है वो कभी नहीं मिलेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए जीवन में सच्चे सतगुरु की खोज जरूरी होता है। क्योंकि जीवन में आदर्श ही जीवन है। जीवन में हम आदर्शवान नहीं बने, जीवन में हमारा संस्कार सही नहीं होगा, हमारा खान पान सही नहीं होगा, हमारा दिशा सही नहीं होगा, तो हम जीवन तो ही भव सागर है। प्राणनाथ जी ने पहले ही प्रकर में कहा, माया अति बलवंती उपनी छी मूलधनी थकी। क्योंकि मोहजल सागर है और इस मोहजल सागर में हमें पार होने के लिए सच्चे सतगुरु की जरूरत होता है। इसलिए हम जहां भी है, हम सच्चे मार्ग को ढूंढे, सच्चे सतगुरु को खोजे और सच्चे सतगुरु ही उस गोविंद को मिलाने की कार्य करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए महापुरुषों ने हमारे जितने इस धरती पर आए, हमारे बुद्ध आए इसी भारत ये नेपाल भूमि पर, माता सीता ने इसी भूमि पर आए, जो दुनिया को आज 200 देश हम इस बुद्ध का आदर्श को मानते हैं। अहिंसा परमो धर्म, उनको इस सूत्र को कौन लुप्त कर सकता है। इसलिए हम जीवन में हिंसावादी बने। हम समाज में है तो हिंसा दो प्रकार के कहा गया।
हिंसा का प्रकरण देखा जाए तो एक मारकाट भी हिंसा है, एक शब्द भी हिंसा है। किसी को हम सबसे भी मार सकते हैं, हम किसी को डंडे से तारे दी दंड है, वेद ने कहा कि डंडे से भी मार सकते हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि हम हिंसा करें। इसीलिए जीवन में महापुरुष ने हमें जो समय दिया है, क्योंकि कलयुग में गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहु पारा। कलयुग में एक मनुष्य का मुक्ति हो जाते हैं महापुरुष की संगत करने से, परमात्मा की हरि कीर्तन करने से हमारा मुक्ति हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में हम महापुरुष की संगत में आकर जीवन को धन बना सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधा रमल हरि बोल, जय जय राधा रमल हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा रमल हरि बोल, 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 जय जय राधा रमल हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि उस ब्रह्म को जानने के लिए हमें जीवन में संस्कार जरूरी है, क्योंकि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति हमारे नए शास्त्र है। क्योंकि जब हमारे देश की संविधान है, हर देश की अपना संविधान होते हैं, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जहां भी रहते हैं, तो संविधान के अनुसार हमारा जीवन यापन करना होता है, क्योंकि संविधान के विपरीत आप नहीं चल सकते। तो भगवान ने जब ये सृष्टि बनाए तो संविधान भेजा, संस्कार भेजा। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, मनुष्य को 16 संस्कार बांध दिया, और 16 संस्कार में रहकर मनुष्य को जीवन यापन करना ही होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस संस्कार के आज रामधनी जी के अंतिम ये संस्कार रहा, क्योंकि ये संस्कार हम आप पर भी एक ना एक दिन आना होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन संस्कार 16 संस्कार हम सभी करते हैं, लेकिन एक संस्कार हमारा गुरु संस्कार है। गुरु संस्कार को हम समाज भूल जाते हैं, क्योंकि हम सभी संस्कार माता पिता करते हैं बच्चे को, लेकिन एक गुरु संस्कार है जो 8वां संस्कार नए शास्त्र करते हैं। उस संस्कार को जीवन में हमें करना ही चाहिए, जिसे वो गुरु संस्कार से आपकी जो संस्कार आपके परिवार से जो आगे चलते हैं। आज की युवा की परिस्थिति देख लीजिए, हर देश की। आज की युवा किस परिवेश में चल रहे? हम जिस समाज में है, जिस राष्ट्र में है, अगर जिस राष्ट्र में नशा मुक्त नहीं होगा, प्राणनाथ जी महाराज 400 वर्ष पूर्व इस वाणी में कहा, वे शास्त्रों ने कहा कि बिना तमाकुल छोड़ दो माछ मदिरा सब। क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा सबसे पहले हम अपने समाज को उत्थान चाहते हैं तो नशा मुक्त समाज बनाओ। सबसे पहले नासा अन्न ब्रह्म का, अन्न को पवित्र करके खाओ और नासा मुक्त रहो। और समाज को विकास करना है तो शिक्षा पर जोर दो, क्योंकि जब तक शिक्षा हमारा सही नहीं होगा समाज में, तो हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, हमारा दिशा
सही नहीं हो सकता है। इसलिए संस्कार जन्य में ज्ञानम स्मृति, हम ये अपनी संस्कृति को सबसे पहले रक्षा करें। आज देखिए भारत हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं, धर्म संसद भारत में बैठ रहा है, मांग हो रहा है कि हिंदू बोर्ड बने, हिंदू सनातन बोर्ड। लेकिन हमारे ये जो आपकी राष्ट्र नेपाल हिंदू रहा, वो गणतंत्र में बने, जहां पर सारे संस्कृति राष्ट्र के लोग वेदांत पढ़ने के लिए विश्व के लोग आते थे नेपाल में। राजा विदेही जनक जो इस राजा हुआ करते थे, वहां पर स्वयं सुखदेव जी महाराज भागवत की प्रवक्ता, उन्होंने ज्ञान लेने के लिए, वेदांत ज्ञान लेने के लिए आए। वैसे देश में हिंदू राष्ट्र की आज भारत बुलंद हो रहा है, हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं। इसलिए हम सबको भी जो यहाँ की संस्कृति था उसको आवाज लाना चाहिए हम हिंदुओं को, क्योंकि जो जहाँ की संस्कृति है, नहीं तो आने वाले जो समय है ये मुस्लिम कंट्री हो जाएंगे। हम आप जो आज चल रहे हैं इसे नहीं चल पाएंगे। भारत में आज जो समस्या उत्पन्न हो गया है, 57 देश आज राष्ट्र उनकी है, उनकी अनुसार जीना होता है। वहां भी हर संप्रदाय है, हर समाज है, लेकिन उनका चलता नहीं है। जो उनकी मुस्लिम का नियम होता है उसमें ही चलना होता है। लेकिन हमारा एक दो देश जो हिंदू है, वहां पर हम आपकी बात चलता नहीं है। 100 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमान के बीच में 200 हिंदू भी सुरक्षित आज नहीं है। इसलिए आज भारत में हिंदू सनातन हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगा है। सभी सनातनियों, आज धर्म संसद दिल्ली में 14-15 तारीख को रखा गया था। इसलिए जो जहां की संस्कृति है, कुछ हमारे इस राष्ट्र के लोग विदेशी के दबाव में आके जैसे भी यहाँ की संस्कृति को जो लुप्त किया है, वो सब राष्ट्र की समस्या आप देखिए सभी जगह आज जो यहाँ की संस्कृति लुप्त है। जनकपुर में देखिए कम से कम 100 मुस्लिम का वो मस्जिद बन गया है। लेकिन आने वाले समय है कि खतरनाक इस देश के लिए होने वाले हैं। आज बांग्लादेश की स्थिति देखिए, हिंदू को बिलगाए जा रहे हैं। इसलिए हम समाज को जागृत लाने की, क्योंकि महाराज छत्रसाल प्राणनाथ जी ने कहा विक्रम संवत 1735 में, जागो हिंदू जागो, प्राणनाथ जी के लक्ष्य था। और उन्होंने छत्रसाल को अपना शिष्य बनाकर औरंगजेब को सत्ता को चूरमचूर किया था। सत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पकड़े तित तित हीरा हो। क्योंकि छत्रसाल की इतिहास आप देखिए, क्योंकि जिन पर आज भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय छतरपुर में बनाए उनके नाम पर, तो इसलिए हम समाज को एक कथा सत्संग रखे गए हैं आज संत सम्मेलन कि अपनी संस्कृति को जिसने रक्षा नहीं कर पाए, तो आने वाला पीढ़ी है दुखी होगा। इसलिए हम महापुरुषों जो वाणी दिया है, वेद दिया है, कुरान दिया है, बाइबल दिया है, जो भी दिया है, 4 हो चुके, वृक्ष भी लगाना है और काफी कम साइड में। इसलिए हम सभी एक है, हम सभी एक है, लेकिन एक में हम सभी को गुथने का काम हम करें। मानवीय सबसे बड़ा धर्म है मानव। मानवीय धर्म जो है सभी को तोड़ने की काम नहीं करते हैं। और ये प्राणनाथ जी की वाणी, सुख शीतल करो संसार, सारे विश्व की सुख और शांति की कामना की है। इसीलिए जीवन में हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। ये सभा महामती प्राणनाथ
कि दर्शन सभा है जहां पर हम सभी एक सब मिलकर हम सभी इस राष्ट्र के लिए पूरे विश्व की शांति की कामना के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर, क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा पहले आप पहचानो साधु, पहले आप पहचानो, बिना चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। क्योंकि हम अपने को जब पहचान लेंगे तो आपके आने वाले पीढ़ी सुरक्षित होंगे। यही हमारे प्राणनाथ जी का दर्शन है, महापुरुषों की दर्शन है कि हम अपने आदर्श को, अपनी संस्कृति को कभी न भूलें। हम जहां भी है अपनी संस्कृति, अपनी मातृ जो जहां की संस्कृति है उसको बनाए रखना हम सभी का धर्म होता है। इसीलिए वेद ने कहा वासुदेव कुटुंबकम, सारे दुनिया एक परिवार हम मानकर चलते हैं। और इसीलिए आज ये सभा रामधनी जी के समस्त परिवार की ओर से विश्व शांति के लिए यहाँ